इलेक्शन होना है। Where there is way to education, there is way to salvation. नमस्कार, न्यूज अड्डा में मैं हूँ आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, शिक्षा संस्थान एक मंदिर की तरह होता है जहाँ पर ज्ञान की धारा बहती है, और ऐसे में उसी शिक्षण संस्थान का जब कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करने लगता है, आपराधिक प्रवृत्तियां वहाँ पर शुरू हो जाती है, जैसे कि सिगरेट पीना या शराब पीना या ऐसे आयोजन होने लगते हैं, तो उस मंदिर को दूषित होने से कौन बचाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लामाटीनियर बॉयज कॉलेज के सीनियर टीचर अमित जी। अमित जी से हम बात करेंगे। वहाँ के जो प्रिंसिपल है, जिनको 12 दिसंबर 2023 को जो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी अपनी सीट पर जमे ही नहीं है, बल्कि वहाँ के शिक्षकों के साथ जो उनका बिहेवियर है उसको लेकर भी वहाँ पर काफी लोगों में रोष देखा जा रहा है। मंडलायुक्त ने इस पर एक्शन लिया है या नहीं लिया है, या चीफ सेक्रेटरी को भी इसके लिए भेजा गया है, क्या कुछ होता है, पूरी बात जानते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ अड्डा पर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल रिटायर हो जाते हैं 12 दिसंबर 2023 की शाम 5 बजे वो रिटायर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पूरे वर्ष उन्होंने हम लोगों को हर मीटिंग में यही बताया कि 12 दिसंबर 2023 को वो रिटायर हो जाएंगे। तो हमें यही पता था कि वो 12 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, इस बीच उन्हें क्या कोई एक्सटेंशन मिला या कोई सेवा विस्तार ट्रस्टीज के द्वारा दिया गया, क्योंकि ट्रस्टीज ही उनको अपॉइंट करते हैं। प्रिंसिपल को की अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारे यहाँ ट्रस्टीज हैं, और जो है हमारे श्रीमान मुख्य सचिव जी उत्तर प्रदेश, तो उनके द्वारा क्या कोई ऐसा पत्र उन्हें मिला है, इसकी जानकारी उन्होंने कभी नहीं दी, हम लोगों को कुछ बताया नहीं। इसलिए हम लोग परेशान से थे कि हमारे विद्यालय का क्या होगा, क्योंकि अगर सर रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों को ये दिसंबर में शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी में सैलरी कहाँ से मिलेगी, क्या होगा। कोई प्रिंसिपल होता है जो साइन करता है, अब वो है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा। इसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो जब नहीं बताया तो हम लोगों ने 11 दिसंबर को मुख्य सचिव जी को एक पत्र लिखा, हमारे कई साथियों ने, अध्यापकों ने उस पर साइन किया, और ये पत्र उनको मेल किया गया मुख्य सचिव जी को। 12 तारीख को ये मेल की जानकारी उन्हें लग गई, किस तरह से लगी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने 12 तारीख की रात को ही हमारे जो शिक्षकों ने उस पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, उनको फ़ोन करके घर से बुलाया। उस स्थिति में जब उसी दिन रात के 9 बजे तक क्रिसमस कंटाटा प्रोग्राम में हम लोग उसको करवा कर थक गए थे, ड्यूटी करके गए थे, और उसके बाद भी 12 बजे बुला लिया गया। उनमें एक महिला शिक्षिका भी थी, डॉक्टर श्रीमती डॉली मिश्रा, उन्हें भी बुलाया गया, 3 बजे तक बिठाया गया। कोई भी प्रिंसिपल अचानक से बुलाएगा तो पहले तो आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। पीरियड नोटिस कोई ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं, बुलाई नहीं जा सकती। बिल्कुल भाई, कम से कम आप हमको ये तो बताइए कि कोई ऐसा कोई कार्य है। ड्यूटीज तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन अभी ड्यूटी 9 बजे करके गए हैं और फिर से आप 12 बजे कॉल कर रहे हैं, कॉल करके बुला रहे हैं, तो आदमी घबरा जाता है कि प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हम तो आपको प्रिंसिपल वो लोग मान रहे हैं। अब उसके बाद वो आप आती हैं, उनको जो है वहाँ परेशान किया जाता है, कहा जाता है आप अपने साथियों के खिलाफ FIR कराइए, आपको पता नहीं था, उस लेटर में लिखा हुआ है कि आपके प्रिंसिपल को निकाल दिया जाए। वो भी कहती नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कोई साइन ही नहीं किया कि भैया हम लोग, हमें पता ही नहीं कि ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप ये बताते हैं कि हमें निकालने की बात की जाती है, तो कोई भी व्यक्ति होगा सोचेगा हम क्यों भाई प्रिंसिपल को निकालने की बात कहेंगे, किस अधिकार। बिल्कुल, दर्शकों को बता दें कि एक चौंकाने वाली बात ये है कि जब किसी भी विद्यालय, ट्रस्ट का कॉलेज हो या मिशनरी से जुड़ा हुआ हो या सरकारी कॉलेज हो, जब भी किसी शख्स को रिटायर किया जाता है, रिटायर होता है, जो एक प्रोसीजर है, जो गाइडलाइन है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके बाद किसी तरह की मीटिंग्स का जो एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका पीरियड नोटिस पहले से भेजा जाता है, स्टाफ को भेजा जाता है, कंसर्निंग अथॉरिटी को भेजा जाता है। लेकिन इस तरह से जो प्रिंसिपल है अभी मौजूदा वक्त में जो रिटायर हो गए, उसके बाद अपनी सीट पर जमे हुए हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए प्रिंसिपल अगर रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद ट्रस्टीज को ये पता होता है कि वो रिटायर हो गए हैं, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। हमारे यहाँ ट्रस्टीज के द्वारा अपॉइंटेड दूसरे सीनियर मेंबर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, वो कुछ ना कुछ ट्रस्टीज व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो करने का अवसर ही इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने स्वयं जो है प्रिंसिपल अपने को मानकर और टीचर्स को नोटिस देना, टीचर्स को नौकरी से निकालना। 14 तारीख को इन्होंने अपने ही सिग्नेचर से इन्होंने फेसबुक पे और पेरेंट्स ग्रुप पे सब जगह ये प्रचारित कर दिया कि अभी प्रिंसिपल हैं, और इन्होंने जो मीटिंग हुई थी उसकी बातें भी लीक कर दी कि हमें मेजॉरिटी दे दी गई।
जबकि मीटिंग्स वगैरह की बातें जो हैं आप उस तरह से फेसबुक पे सबको डाल दे बता रहे हैं। और उसके अनुसार जब ये बात फिर हम लोगों को पता चली तो हम लोगों ने देखा भाई क्या है, हम लोगों को पता किया और उसमें देखा गया कि मीटिंग में जो मीटिंग में मेंबर्स थे उनमें से 3 मेंबर्स ने तो मीटिंग के जो मिनट्स बनाए गए तो उनको कहा था कि रिवाइज करके भेजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि ट्रस्टीज में 2 बॉडी है, एक तो चीफ सेक्रेटरी है और एक और है। तो जब ये हुआ एक इंसिडेंट हुआ तो आपने ट्रस्ट के लोगों से बात की चीफ सेक्रेटरी से? देखिए, हमारे यहाँ सर्विस रूल बुक में ये नियम है कि हम ट्रस्टीज से प्रिंसिपल के थ्रू ही संपर्क कर सकते हैं। ट्रस्टीज से नहीं, बोर्ड मेंबर से, एलसीजी से भी, किसी से भी हम विद्यालय की किसी समस्या को लेकर प्रिंसिपल के माध्यम से ही या प्रिंसिपल के लिखित ऑर्डर के साथ हम मिल सकते हैं। तो इसी आधार पर हम लोगों ने 28 अक्टूबर को प्रिंसिपल सर की परमिशन से लेटर लिखा था। 119 में कुछ जोड़ा गया था, बस हमें एक नोटिस दी गई थी, भेजा गया था कि आप लोग अपने पासेस वगैरह ले लीजिएगा क्योंकि जो लोग रेजिडेंस जिनका यहाँ पर है वो पास के बिना अंदर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, हम गरीब शिक्षक, हम लोगों को 2016 से डीए नहीं बढ़ के मिल रहा है, हमें बार बार वादा करने के बाद 7th पे नहीं दिया जा रहा है, तो हम वहाँ की टिकट कैसे खरीद पाएंगे? पता चला था काफ़ी महंगे टिकट हैं, तो हम लोग तो अंदर जाने की बात भी नहीं सोच सकते। तो अंदर क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ किनारे किनारे एक टीन की 4 दीवारी उठाई गई है, तो हम उस मामले को हम अंदर जा नहीं सकते, तो हम उस मामले पर कुछ बोल भी नहीं सकते। सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ योगी जी है, दूसरी तरफ मोदी जी है। ऐसे में जब इस तरह का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है लाहौर बॉयज कॉलेज, आज से भी ऐतिहासिक इसका महत्व रहा है, इस तरह की घटनाएं घट रही है, प्रिंसिपल खुद को रिटायर होता है फिर अपने आप को कहता है कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ और अब्यूजिंग वर्ड्स भी बोलता है, अब शब्दों का भी प्रयोग करता है। तो अदालत का जब कहते कोई नहीं सुनता तो अदालत सुनती है, लेकिन उससे पहले अदालत है योगी जी। तो क्या आपका, क्योंकि जब इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, मंडलायुक्त ने क्या किया है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से क्या हुआ, लास्ट आपका एम क्या होगा? क्या फिर मुख्यमंत्री से आप मुलाकात करेंगे, आपका जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करेंगे? हमने मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन अपनी अनुरोध भेजा है कि वो हमसे मिलने का समय दें। अगर वो अपना समय, अमूल्य समय हमको देते हैं तो निश्चित रूप से हम ये समस्या मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाएंगे। हमने गवर्नर मैम को भी इसके लिए उनसे अनुरोध किया है और आज 3 बजे का समय भी हम लोगों को, हमारे दल को वहाँ मिला है, तो हम वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिलने जा रहे हैं अभी यहाँ से प्रेस वार्ता के बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भयमुक्त शासन की, भयमुक्त वातावरण की जिन्होंने संकल्प ले रखा है, ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जिनके संरक्षण में रहते हुए हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, कानून का कहीं उल्लंघन नहीं होगा। और निश्चित रूप से हमारे विद्यालय का जो प्रशासन है, हमारे विद्यालय का जो बोर्ड है, उसमें भी बहुत प्रशासनिक अधिकारी हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो इसका संज्ञान लेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारा अहित नहीं होने देंगे। और जिस तरह से हमें अनुचित तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये नोटिस वगैरह दी जा रही हैं, हमें नौकरी से निकाला जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि गार्जियंस पे भी इसका असर पड़ता होगा, स्टूडेंट्स वहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह का ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिस तरह का मामला चल रहा है, तो इसका असर पढ़ाई पर भी पड़ रहा होगा। गार्जियंस की तरफ से क्या रिएक्शन होता है? देखिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहले तो मैं ये साफ कर दूं। सीधी बात है कि 12 दिसंबर 2023 की शाम 5 बजे आप रिटायर हो चुके हैं, विद्यालय के कार्य दिवस की समाप्ति के साथ ही आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इसमें अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि अगर आप रिटायर ना हुए होते तो उसके पहले कोई ना कोई आप स्टाफ मीटिंग करते, हमें इस बात की सूचना देते कि आप आगे रहेंगे, क्योंकि 15 तारीख से शीतकालीन अवकाश होने जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में हमारा प्रिंसिपल कौन होगा ये हमें पता होना चाहिए, और हमें ये पता था क्योंकि आप ही ने कई बार बताया था, मीटिंग्स में बताया था कि आप 12 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि एकदम निश्चित है कि आप रिटायर हैं, हम आपको रिटायर मानकर चल रहे हैं और हम इस समय जो भी कुछ कर रहे हैं ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे विद्यालय में कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। हम अनुरोध करते हैं अपने बोर्ड मेंबर से, अपने ट्रस्टीज से कि अतिशीघ्र, जल्दी से जल्दी ऐसी परिस्थितियों में किसी योग्य, जिनका सिलेक्शन कमेटी में नाम है, जो जैसा कि मिनट्स में दिया भी गया है, उन में से किसी जो भी आपको उचित लगे, भाई जो आपने देखा है, जिस हिसाब से जो आपकी व्यवस्था हो, जिस हिसाब से आप करते हो, मैं माननीय हमारे जो ट्रस्टीज हैं उनसे अनुरोध है कि उनको
नियुक्त किया जाए और इस गतिरोध को अतिशीघ्र समाप्त किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से थक चुके हैं, प्रताड़ित हैं। हम जानते हैं कि हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, उनके साथ कई पूर्व छात्र भी हैं और कई पूर्व छात्र ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, बड़े बड़े वकील हो गए हैं, बहुत बड़े धनवान लोग हैं। हम गरीब शिक्षक, सामान्य शिक्षक उनके समक्ष कुछ नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम धन और बल में या प्रभाव में भले ना हो, लेकिन हमारे पास जो सत्य का बल है, जो न्याय का बल है, वो हमारे साथ है और हम उसी सत्य की ताकत के बल पर कह रहे हैं कि हम सब प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश की सुशासन के समय योगी सरकार में उसे न्याय मिलेगा, उसके साथ निश्चित रूप से न्याय होगा और इसी भरोसे के साथ आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ये बात आपसे कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ अमित जी जो सीनियर टीचर है लाभार्थी कॉलेज में, जिस तरह से एक प्रिंसिपल जब रिटायर हो जाता है तो फिर उसका काम खत्म हो जाता है, उसकी जगह पर जो सिलेक्शन बॉडी है या जो भी गवर्निंग बॉडी है उन्हीं से कोई योग्य शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। फिलहाल ये मामला जो चल रहा है लाभार्थी और कॉलेज का, इस मामले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और जो गवर्निंग बॉडी है उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए। क्या कुछ आगे इसका होगा, फैसला क्या आएगा, इसे समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल के लिए इस खास इंटरव्यू पे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।